थर्ड चैप्टर में बेटा नेक्स्ट स्टेप में हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ऑर्गन्स क्या हैं जो पार्टिसिपेट करती हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। इट कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन दैट इज ए पेयर ऑफ ओवरी, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन द डक्ट सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ ए पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स एट यूटेरस, सर्विक्स एंड वेजाइना। फीमेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करती हैं। वन पेयर ओवरी, डक्ट सिस्टम, इसमें डक्ट सिस्टम होती हैं जिसमें वन पेयर फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, यूटेरस, सर्विक्स एंड वेजाइना। सी पॉइंट में एक्सटर्नल जेनिटेलिया एंड लास्ट डी पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे मैमरी ग्लैंड। ओवरी, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी में हम देखेंगे कि ओवरी कैसा होता है। फीमेल द ओवरी आर प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट प्रोड्यूस द फीमेल गैमीट एंड सेवरल स्टेरॉयड हार्मोन। फीमेल ओवरी फीमेल की प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं जिसमें फीमेल गैमीट का प्रोडक्शन होता है, प्रोड्यूस होता है, जो फीमेल गैमीट मीन्स ओवम को प्रोड्यूस करती हैं एंड सेवरल स्टेरॉयड हार्मोन का भी प्रोडक्शन होता है। ईच ओवरी बाय थिन एपिथेलियम विच इनक्लोजेस द ओवेरियन स्ट्रोमा। मतलब जो ओवरी है, जितने ओवरी हैं वो एक थिन एपिथेलियम टिश्यूज के थ्रू ये एपिथेलियम टिश्यू के थ्रू ये होती हैं जो ओवेरियन स्ट्रोमा को इनक्लोज करती हैं। मतलब ये सराउंडेड होती हैं, जो टिश्यू हैं वो एपिथेलियम टिश्यू भी इन्वॉल्व होती हैं। विच इज डिवाइडेड इनटू पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड एन इनर मेड्यूला। मतलब जो कि पेरिफेरल कॉर्टेक्स में और इनर मेड्यूला में डिवाइड होती हैं। फेलोपियन ट्यूब, अभी डायग्राम के अकॉर्डिंग हम समझेंगे कि फेलोपियन ट्यूब कहाँ पर होता है। फेलोपियन ट्यूब एक्सटेंड फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ ओवरी ऑफ द यूटेरस। फेलोपियन ट्यूब यूटेरस की पेरीफेरी साइड में मौजूद होती हैं। द पार्ट क्लोजर टू ओवरी इज फनल शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड इनफंडिबुलम। ओवरी के जो ओवरी से क्लोज पार्ट होती हैं, एक फनल शेप स्ट्रक्चर्स की क्लोज पार्ट होती हैं जिसे इनफंडिबुलम कहते हैं। हैविंग फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड फिम्बरी, मतलब जिसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको फिम्बरी कहते हैं। इनफंडिबुलम लीड टू एम्पुला एंड ज्वाइन विथ यूटेरस। इनफंडिबुलम एम्पुला को लीड करता है, बियर्स करता है और ये यूटेरस के साथ में ज्वाइन होता है। इस्थमस, यूटेरस इज पेयर शेप स्ट्रक्चर्स। यूटेरस इज पेयर शेप स्ट्रक्चर आल्सो कॉल्ड वॉर्म। जो यूटेरस है, यूटेरस एक पेयर शेप नाशपाती के जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको वॉर्म कहते हैं। यूटेरस ओपन वेजाइना थ्रू नैरो सर्विक्स। द कैविटी ऑफ सर्विक्स along with vagina forms the birth canal. The wall of uterus has 3 layer of tissues. तो जो यूटेरस है वो वेजाइना एक सर्विक्स कैनाल के थ्रू ओपन होती है और इसकी कैविटी, ये कैविटी के साथ साथ ये बर्थ कैनाल भी बनाती है। मतलब ये इसमें बर्थ कैनाल का भी फॉर्मेशन होता है। यूटेरस की वॉल को अगर हम देखते हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, मेनली 3 लेयर्स होती हैं। वॉल में 3 पार्ट्स होती हैं। एक्सटर्नल मेम्ब्रेन, पेरीमेट्रियम एक्सटर्नल मेम्ब्रेन जो बाहर की मेम्ब्रेन्स होती हैं। मायोमेट्रियम मिडिल थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल विच एक्सिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ बेबी। इंडोमेट्रियम लाइन द यूटेराइन वॉल एंड अंडरगो साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में अगर हम देखते हैं, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया इंक्लूड मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन एंड क्लाइटोरिस। इसको रटने वाली पोर्शन है कि इसमें फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटेलिया में कितने पार्ट होते हैं जो इंक्लूड किए जाते हैं। मॉन्स प्यूबिस अपर रीजन जिसमें हेयर्स होती हैं,
लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, ये लिप लाइक जो फोल्डिंग होती है, हाइमेन एंड क्लाइटोरिस। मॉन्स प्यूबिस इज क्वेश्चन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। इसमें फैटी टिश्यू होती हैं जो स्किन हेयर्स के थ्रू, प्यूबिक हेयर के थ्रू ये कवर होती हैं। लेबिया मेजोरा और फ्लेशी फोल्ड ऑफ टिश्यू विच एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिस एंड सराउंडेड द वेजाइनल opening. Labia minora are paired fold of tissue under the labia majora. The opening of vagina is often partially by a membrane called hymen membrane. वेजाइना की जो ओपनिंग है वो पार्शियली मेम्ब्रेन्स के थ्रू कवर्ड होती है, जिसे हाइमन मेम्ब्रेन्स कहते हैं। द क्लाइटोरिस इज ए टाइनी finger like structures which lies at the upper function of the two labia minora above the urethral opening. क्लाइटोरिस एक टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो दोनों लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा और यूरेथ्रल ओपनिंग के जंक्शन पे अपर पार्ट में मौजूद होती हैं। मैमेरी ग्लैंड्स, mammary gland, the mammary glands are paired structure means in bracket breast that contain glandular tissue and variable amount of fat. mammary glands में paired mammary एक जो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में mammary glands भी पार्टिसिपेट करती हैं, जो वन पेयर mammary gland होती हैं जिसमें ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं वेरिएबल अमाउंट्स में, जो कि वेरिएबल अमाउंट में फैट भी होता है। Glandular tissue of each breast is divided into 15 to 20 mammary lobes containing cluster of cells called alveoli. Glandular breast जितने भी ब्रेस्ट हैं, ब्रेस्ट के ग्लैंडुलर टिश्यू जो कि 15 to 20 mammary lobes में ये डिवाइड होती हैं, जिसमें एक क्लस्टर मीन्स गुच्छा, क्लस्टर जो सेल्स की क्लस्टर होते हैं जिसको हम एल्वियोलाई कहते हैं। अभी डायग्राम के अकॉर्डिंग हम बताते हैं कि जो टिश्यूज हैं, जो फैटी टिश्यू हैं, वो क्लस्टर का फॉर्मेशन करती हैं। द सेल्स ऑफ एल्वियोलाई सिक्रीट मिल्क विच इज स्टोर इन द कैविटी ल्यूमेन ऑफ एल्वियोलाई। एल्वियोलाई के जो सेल्स हैं वो मिल्क सिक्रीट करते हैं, विच इज स्टोर्ड इन द कैविटी। एल्वियोलाई के कैविटी में जो स्टोर होता है, जो मिल्क है वो एल्वियोलाई की कैविटी में स्टोर होती हैं। द एल्वियोलाई ओपन्स इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल्स, एल्वियोलाई मेमोरी ट्यूब्यूल्स में ओपन होती हैं। द ट्यूब्यूल ऑफ ईच लोब ज्वाइंट टू फॉर्म ए मेमोरी डक्ट, मतलब जो ट्यूब्यूल हैं वो ज्वाइंट होकर के मेमोरी डक्ट बनाती हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो यूटेरस के जो स्ट्रक्चर्स हैं उसमें इतने पार्ट हैं जो पार्टिसिपेट करती हैं। यूटेराइन फंडस इपिथेलियम टिश्यूज की बनी हुई हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मतलब साइड में पेरीफेरी रीजन में इस्थमस फेलोपियन ट्यूब्स के पार्ट हैं। इस्थमस ये थिन होता है और ये आगे चल करके ये कुछ लार्ज हो जाता है, जिसको एम्पुला कहते हैं। एम्पुला में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। इन फंडिबुलम फनल शेप स्ट्रक्चर्स होती हैं, फनल शेप जैसे कीप शेप स्ट्रक्चर्स होती हैं, जिसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, आउट ग्रोथ होता है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उंगली के जैसे, फिंगर के जैसे प्रोजेक्शन होती हैं, जिसको हम फिम्बरी कहते हैं। फिम्बरी से ओवरी ज्वाइंट होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो फिम्बरी है, फिम्बरी से ओवरी ज्वाइंट होता है, और इस ओवरी से ओवम सिक्रीट होते हैं, मतलब ये ओवम रिलीज होते हैं और एम्पुला में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। स्ट्रक्चर ऑफ यूटेरस में अगर हम देखते हैं कि इसमें और कौन से पार्ट हैं, आप मिडिल पार्ट को देखते हैं, यूटेराइन कैविटी। ये कंप्लीट ये स्पेस एक एरिया है जिसमें बच्चे का डेवलपमेंट प्लेसेंटा के फॉर्मेशन के बाद होता है। मतलब जब एम्ब्रियो ब्लास्टोसिस्ट प्लेसेंटा में अटैच हो जाती हैं, उसके यूटेरस वॉल से अटैच होती हैं, तो उसमें प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है और इसी स्पेस में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, फीटस का डेवलपमेंट होता है। इसमें हम देखते हैं कि जो यूटेरस के वॉल हैं, यूटेरस के जो वॉल हैं, इसमें इनर लेयर, ये आप देख रहे हैं फोल्डिंग स्ट्रक्चर,
फोल्डिंग स्ट्रक्चर इंडोमेट्रियम, इन मीन्स इनर साइड। मिडिल लेयर जो मिडिल पार्ट है इसमें ये मायो मीन्स जो मसल्स का बना होता है, मायोमेट्रियम। आउटर लेयर पेरीमेट्रियम, तो इसमें मेनली 3 पार्ट हैं, इसके 3 लेयर्स हैं, इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। ये क्या है, यूटेराइन वॉल्स हैं। लास्ट लोअर पोर्शन में अगर हम देखते हैं सर्विक्स, लास्ट में ये आगे चल करके एक डक्ट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं जिसको सर्वाइकल कैनाल कहते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं आप सर्वाइकल कैनाल, और इसको इस पार्ट टिश्यूज को हम सर्विक्स कहते हैं। सर्वाइकल कैनाल ओपन इनटू वेजाइना, सर्वाइकल कैनाल किसमें ओपन होता है, वेजाइना में। ये वेजाइना के थ्रू सर्वाइकल कैनाल ये ओपन